बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। और आज आपसे बहुत ही मज़ेदार और यूनिक जो है अलग तरीके की चाय की रेसिपी जो मैं शेयर करूंगी। क्योंकि हर घर में चाय तो डेली ही बनती है, 2 से 3 बार तो डेली ही बनती है, लेकिन ये चाय जो है वो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही कमाल के जायके की है। जो कि अगर आपको चाय पसंद है, चाय लवर्स हैं आप लोग, तो आपको ये तरीके से चाय जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की, बहुत ही ज़्यादा कमाल की बनेगी, क्योंकि ये एक अलग तरीके से मैं चाय बनाना सिखा रही हूँ। सो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी वे में ये चाय जो है वो बन जाती है। सो यहाँ पर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है और पैन में मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 चम्मच जो है वो मैंने चीनी ले ली है। और चीनी के जो है वो 2 चम्मच मैंने ली है, और उसके साथ ही पैन के नीचे मैंने फ्लेम बहुत ही लो फ्लेम रखी है, क्योंकि चीनी यहाँ पर मैंने कैरमलाइज़ करनी है। सो यहाँ पर बहुत ही हल्की आंच पर मैं चीनी को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से पैन में सबसे पहले फैला के उसके बाद थोड़ा थोड़ा वेट करूँगी कि चीनी जो है वो बहुत अच्छी तरह से कैरमलाइज़ हो जाए। और ध्यान रखें, बिल्कुल भी आपने इसका डार्क गोल्डन कलर नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल सा गोल्डन कलर करना है, क्योंकि चाय जो है वो हमारी कड़वी भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए गोल्डन कलर आने पर मैंने इसमें 1 कप जो है वो पानी इस्तेमाल कर लिया है, पानी इसमें डाल दिया है। और चीनी जो है या हमारा कैरामलाइज जो है वो चीनी हुई है वो बहुत हार्ड हो गई है, लेकिन जो है वो फ़िक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही पानी के साथ साथ गर्म होने के साथ साथ ठीक हो जाएगी। सो यहाँ पर 3 से 4 अदद मैंने इलायची ली है, सब्ज़ इलायची, और वो मैंने डाली है। और इलायची के साथ ही मैंने इसमें दूध शामिल किया है, पैकेट का दूध शामिल किया है 1 कप। और उसके साथ ही यहाँ पर नॉर्मली जो गाय का दूध आता है वो भी इसमें 1 कप के करीब शामिल करूँगी। और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने दूध को जो है वो पका लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दूध को बहुत अच्छी तरीके से पका लूँगी। और उसके साथ ही यहाँ पर मैं तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है वो चाय की पत्ती जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। नॉर्मली जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके घर में जो भी इस्तेमाल होती है आप उसी के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। और चीनी जो है वो भी आपके अपने अकॉर्डिंग है, टेस्ट के अपने अकॉर्डिंग है, क्योंकि चीनी जो है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए चाय को जो है पत्ती के साथ बहुत ही अच्छे से बॉयल आ रहे हैं। और यकीन जानिए कि जिस तरह होटल्स या रेस्टोरेंट्स में चाय मिलती है, तो वो लोग बहुत अच्छे तरीके से चाय को जो है 3 से 4 मिनट के लिए बहुत ही अच्छी तरह से इसको फेंट लेते हैं। क्योंकि वो जब चाय को उछालते हैं ऊपर, तो इसमें बहुत ही अच्छी सी एयर बन जाती है, जिससे चाय जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो थिक होना शुरू हो जाती है, और उसमें बहुत ही एक अलग सा टेस्ट आता है। तो 3 से 4 मिनट के लिए बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर इसको फेंट लेना है, ताकि ये बहुत ही जो है वो हेल्दी वे में तैयार हो, और बहुत ही थिक जो है वो हमारी चाय जो है वो रेडी हो। और इसमें मैंने यहाँ पर 1 कप जो है वो पानी इस्तेमाल किया है, और 2 कप जो है वो मैंने दूध इस्तेमाल किया है। और आप इसी रेशो को फॉलो करते हुए ज़्यादा अगर चाय बनानी हो तो आप इसी रूल को लेके चाय जो है वो बना सकते हैं। तो यकीन जाने कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चाय बनेगी। और अगर अच्छी चाय बनानी हो तो उसमें टाइम भी लगता है। सो यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे चाय बनाने में। सो यहाँ पर इसको बहुत अच्छे तरीके से बॉयल आ चुके हैं, और बॉयल आने के बाद यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। फ्लेम ऑफ करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको छन्नी में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने छान लिया, और उसके साथ ही मैंने मिट्टी के कप्स में इसको सर्व किया है। और आप चाहें तो आप किसी भी तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि चाय अच्छी हो तो बंदा किसी भी तरीके से उसको बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकता है। और रेसिपी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक टाइप की जो है वो चाय है। बहुत ही मज़े की चाय जो है वो बनेगी। आप अगर एक बार बनाएंगे तो आप रोज़ रोज़ इसे बनाना चाहेंगे। और रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का निशान दबाइए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और दुआ में याद रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिए सब। और रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर कीजिए, और बेल आइकन घंटी का निशान दबाइए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।